हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुरेश सर। दोस्तों, हमारा आज का जो पोर्शन हम लेकर आए हैं वो इतिहास के जो क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे इतने बार के नहीं मिलेंगे, तो जिस आज हम वीडियो बना रहे हैं। तो आइए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। बाकी बातचीत बीच बीच में होती रहेगी। हमारा पहला क्वेश्चन है, सुल्तान को नियामत ए खुदाई कहा गया। तो किस सुल्तान को नियामत ए खुदाई, सुल्तान को नियामत ए खुदाई कितने कहा था? तो गयासुद्दीन बलबन। तो गयासुद्दीन बलबन ने नाम दिया था सुल्तान के लिए नियामत ए खुदाई। इसके बाद बच्चों में आ जाते हैं प्रसिद्ध फारसी नवरोज त्यौहार। तो फारसी पद्धति पर आधारित नवरोज का त्यौहार बच्चों किसने चलाया? तो हमने 4 ऑप्शन दे दिया, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोजशाह तुगलक। क्या हमारा आंसर जा रहा? मोहम्मद बलबन। तो बलबन ने फारसी पद्धति पर आधारित नवरोज का त्यौहार चलाया था बच्चों। इसके बाद हम आ जाते हैं 1266 में नसरुद्दीन के मृत्यु के बाद गुलाम वंश का शासक कौन बना था? तो 4 ऑप्शन दिया बच्चों कि नसरुद्दीन महमूद के मृत्यु के बाद रुकनुद्दीन शासक बना। तो रुकनुद्दीन ये शासक बना है 1236 से 1236 में रहा। ठीक है, मासूद होना चाहिए। ठीक है, मासूद, इनका कार्यकाल है 1242 से 1246 है। अब आ जाते हैं बलबन का। बहाउद्दीन का नाम है बलबन। तो बलबन का कार्यकाल है बच्चों 1266 से 1287। ठीक है, तो ये हमारा आंसर जाएगा बलबन यानी बहाउद्दीन। सिकंदर सानी की उपाधि किसने धारण की थी बच्चों? 4 ऑप्शनल आपकी स्क्रीन पर है। तो सिकंदर सानी कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी, जिसके बचपन का नाम अली गुरशस्पा भी था, अपनी प्रारंभिक सफलताओं से प्रभावित होकर सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी बच्चों। तो सिकंदर सानी की उपाधि अलाउद्दीन खिलजी ने धारण की थी। इसके बाद बच्चों में आ जाते हैं अलाउद्दीन खिलजी ने खुम्स क्या होता है भाई? खुम्स मतलब हो गया लूट का माल। अगर राजा किसी राज पर आक्रमण करता था तो आक्रमण के बाद जो वहाँ धन मिलता था, राजा और सैनिकों में बंटवारा होता था, उसी को खुम्स कहा गया। ठीक है, तो खुम्स का 3/4 हिस्सा असूलता था अलाउद्दीन खिलजी। इसके बाद बच्चों में आ जाता है अलाउद्दीन खिलजी ने दीवाने मुश्तखराज। तो दीवाने मुश्तखराज कौन सा विभाग होता था बच्चों? राजस्व विभाग। तो दीवाने मुश्तखराज राजस्व विभाग को कहा गया। ठीक, सितार और तबले का आविष्कार बच्चों किसने किया? तो सितार और तबले का आविष्कार किया है अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो ने को हिंदी खड़ी बोली का जनक भी कहा जाता है। तो अमीर खुसरो ने किया भाई। तो हमारा आंसर जाएगा अमीर खुसरो। दिल्ली से अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल, दिल्ली सल्तनत अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल पूछ रहा है बच्चों। तो अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल क्या है भाई? 1296 से लेकर के 1316 तक शासन किया। तो खिलजी वंश में का पूरा कार्यकाल है 1290 से 1320। तो जलालुद्दीन खिलजी 1290 से 1296, अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316। फिर 16 में कुछ दिन के लिए शिहाबुद्दीन बना। शिहाबुद्दीन के बाद 16 में बैठा मुबारक खिलजी। अब मुबारक खिलजी 20 तक रहा है। इसने अपनी स्वेच्छा से शासन की बागडोर छोड़ दी थी। तो चलिए बच्चों, हमारा अगला पॉइंट आ जाता तुगलक वंश। तो तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी बच्चों? कहा जाता है गयासुद्दीन तुगलक ने 1320 में की थी। कहा जाता है बच्चों कि दीपालपुर के सूबेदार गाजी मलिक ने, ठीक है, गाजी मलिक ने
तुगलक वंश की स्थापना की और गयासुद्दीन तुगलक की उपाधि धारण की थी। जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के बचपन का नाम था बच्चों। इसके बाद हम आ जाते हैं भारत पर तैमूर लंग का आक्रमण कब हुआ। तो तैमूर लंग का आक्रमण हुआ था 1398 में। उस समय दिल्ली सल्तनत के शासक थे नसरुद्दीन तुगलक द्वितीय। ठीक है, तो नसरुद्दीन तुगलक द्वितीय के समय में 1398 में तैमूर लंग का भारत पर बच्चों आक्रमण हुआ है। ठीक है, इसके बाद बच्चों हम आ जाते हैं कि दीवाने अमीर कोई। तो दीवाने अमीर कोई ये कृषि विभाग है जिसकी स्थापना कितने की थी भाई, मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। दोस्तों याद रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवाने अमीर कोई विभाग की स्थापना की थी, यानी कृषि विभाग की स्थापना की थी। इसके बाद बच्चों में आ जाते हैं इब्न बतूता। इब्न बतूता अफ्रीका महाद्वीप के मोरक्को नामक स्थान से आया था। और किसके दरबार में आया था बच्चों, यह आया था मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। इसने ग्रंथ कौन सी लिखी है बच्चों, रेहला लिखी है, रेहला नामक ग्रंथ लिखा है। और दिल्ली का काजी बनाया गया था इब्न बतूता को, मोहम्मद बिन तुगलक ने नियुक्त किया। और एक शिष्टमंडल के साथ चाइना भेजा था दूध बना करके। ठीक है, इब्न बतूता को। तो हमारा आंसर जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। इसके बाद बच्चों में आ जाते हैं कि सुल्तान के काल में दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विस्तार हुआ। तो अलाउद्दीन, हाँ, किसके शासन काल में विस्तार हुआ बच्चों, तो हम आपको बता दें कि अलाउद्दीन खिलजी के समय में सर्वाधिक विस्तार हुआ। तो अलाउद्दीन खिलजी जाएगा भाई। इसके बाद हम आ जाते हैं जजिया कर। तो देखो बच्चों मैं आपको बता दें, जजिया कर गैर मुस्लिमों से लिए जाने वाला कर है। जजिया कर की शुरुआत मोहम्मद बिन कासिम ने किया था, जो प्रथम भारतीय मुस्लिम आक्रमणकारी था। और ब्राह्मणों से भी जजिया कर की वसूली की है फिरोज शाह तुगलक। तो बच्चों हमारा आंसर यहाँ क्या जा रहा है, फिरोज शाह तुगलक जा रहा है। ठीक, इसके बाद बच्चों में आ जाते फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दीवाने खैरात विभाग। तो दीवाने खैरात और दीवाने बंदगान। तो फिरोज शाह तुगलक ने निर्धनों की सहायता के लिए दीवाने खैरात विभाग की स्थापना की। और दासों के संरक्षण के लिए, दासों के संरक्षण के लिए दीवाने बंदगान विभाग की स्थापना की थी। तो दीवाने बंदगान विभाग की स्थापना की थी भाई। ठीक है, दीवाने खैरात, दीवाने बंदगान। ठीक, इसके बाद हम आ जाते हैं बच्चों, निम्न में से कौन सा सैयद वंश के शासक थे। तो सैयद वंश की स्थापना खिज्र खां ने की थी बच्चों। कब की थी, 1200, खिज्र खां ने 1414 में खिज्र खां ने सैयद वंश की दोस्तों स्थापना की थी। ठीक है, तो खिज्र खां हमारा आंसर जाएगा। लोधी वंश की स्थापना। तो लोधी वंश की स्थापना 1451 में कितने की थी, बालो लोधी ने की। अब बालो लोधी का उत्तराधिकारी सिकंदर लोधी हुआ। ठीक है, जो 1489 से 1517 तक शासन किया। सिकंदर लोधी का उत्तराधिकारी इब्राहिम लोधी हुआ, जो 1517 से लेकर के 1526 तक शासन किया। तो चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया था बच्चों। तो पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोधी और बाबर के मध्य हुआ था। कि इब्राहिम लोधी को पराजित किया था बच्चों, याद रखिएगा, इब्राहिम लोधी को पराजित किया। विजयनगर। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना तो बच्चों में आपको बता दी कितने की थी, हरिहर द्वारा, बुक्का द्वारा, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों में आपको बता दी कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में
ठीक है। तुंगभद्रा नदी के तट पर किसने की थी? हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी दोस्तों, ठीक है। और संगम वंश की स्थापना भी की थी लोगों ने भी, ठीक। इसके बाद बच्चों हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, विजयनगर के शासन किया। तो विजयनगर में शासन किया, कितने शासन किया? संगम वंश, शालू वंश, तुलु वंश, इनमें से कोई नहीं। तो थोड़ा सा क्वेश्चन कुछ मिस्टेक लग रहा है कि उपयुक्त सभी होना चाहिए, तो सभी ने शासन किया बच्चों, ठीक है। संगम वंश ने भी किया, शालू वंश ने किया, तुलु वंश, तो सभी आंसर जा रहा हमारा। तो चलिए बच्चों हमारा आज का क्लास यहीं समाप्त होता है, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। और फिर एक बार हम आप लोगों से कहना चाहेंगे, अगर हमारी वीडियो पसंद आती जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। तो चलिए बच्चों फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।